तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा भी टर्म्स है जो ये जो आपको टर्म्स दिया हुआ है और इसको स्टडी को क्या बोलते हैं, तो वो टर्म्स के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जाम में मैं आपको लिंक में नीचे दे दूंगा कि किस किस एग्जाम में कौन सा टर्म आया हुआ है, स्पेशली जनरल कंपटीशन एग्जाम में, नॉट फॉर बोर्ड्स एंड दैट ऑल, ओके। तो हम लोग ये समझते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है किसका, साइंस का, जिसमें कि हम लोग लाइफ का स्टडी करते हैं। बायो मींस लाइफ, लॉगस मींस स्टडी, लॉजी वर्ड आया हुआ है लोगस से। तो जब अगर हम लोग लाइफ का स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, बायोलॉजी बोलेंगे। सबसे पहला बायोलॉजी वर्ड देने वाला फर्स्ट क्वाइंड बाय लेमार्क एंड ट्रीवेरेनस, जो 1801 ईस्वी में 1801 में सबसे पहला जो बायोलॉजी टर्म दिया गया वो दिया गया लेमार्क और ट्रीवेरेनस के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, बायोलॉजी का दो ब्रांच हो गया, एक बॉटनी हो गया, एक जूलॉजी हो गया। बॉटनी के क्या होता है, प्लांट के स्टडी को बॉटनी बोला जाता है। जूलॉजी की बात करेंगे तो एनिमल्स के स्टडी को जूलॉजी बोला जाता है, ठीक है। दूसरी बात, बॉटनी के फादर कौन हो गए, थियोफ्रास्टस, और जूलॉजी के फादर कौन हो गए, ये जूलॉजी के फादर एरिस्टोटल। इसको फादर ऑफ बायोलॉजी के अवार्ड से भी जाना जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बोलना है एरिस्टोटल, ठीक है, ओके। अब हम लोग कुछ टर्म्स देखते हैं जो कि हमारे जनरल कंपटीशन एग्जाम के बेसिस पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग ये समझेंगे कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स दिया गया है, कुछ टर्म्स हम लोग लिखे हुए हैं, और भी टर्म्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर आप लोग ये देखिएगा, ये स्पेशली हम अगर बोलें तो ल्यूसेंट जीके जो है उसमें से स्पेशली सारा टर्म्स हम सेलेक्ट करके इसको रखे हुए हैं। तो आइए, सबसे पहले अगर आपको बोला जाएगा एनाटॉमी, तो एनाटॉमी में होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का, जैसे कॉकरोच है, तो कॉकरोच के अंदर का बॉडी पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, सिर्फ स्टडी करना। हार्ट है हमारे बॉडी के अंदर, हार्ट है, ये आपके बॉडी के अंदर हार्ट है, तो हार्ट के बारे में स्टडी करना एनाटॉमी कहलाएगा, ये ध्यान रखिएगा। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सॉइल मैनेजमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। साइंस और टेक्नोलॉजी, क्रॉप को प्रोडक्शन करवाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे फावड़ा हो गया, खुरपी हो गया, हार्वेस्टर हो गया। तो जो भी मशीन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो सारा एग्रोनॉमी के अंदर आ रहा है, और इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं साइंस एंड टेक। साइंस और टेक बोले तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो सॉइल मैनेजमेंट में सॉइल को हम लोग कैसे अच्छा बना सकते हैं और अच्छा बनाने के लिए कौन कौन सा औजार लग रहा है, तो वो कहलाएगा एग्रोनॉमी, ये ध्यान रखिएगा। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए जो मिट्टी को हम लोग देखभाल करते हैं, और उस देखभाल में जो साइंस दिमाग लगता है वो दिमाग कहलाता है एग्रोनॉमी के ब्रांच में से लिया जाता है। उस दिमाग को कहां से लिया जाता है, एग्रोनॉमी। जैसे कोई हार्ट के बारे में स्टडी करता है तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं। उसी तरह जो मिट्टी के बारे में जानकारी रखता है कि मिट्टी के बारे में बोले तो मिट्टी को किस तरह से सही बनाया जाए जिसके वजह से क्रॉप हमारा सही ग्रो कर पाए, तो कौन सा इक्विपमेंट कहां लगेगा। मिट्टी को अगर लूज करना है तो वहां पे जो हार्वेस्टर एक आता है, जैसे आप देखे होंगे, जिससे कि जोताई होता है, शोविंग होता है, प्लाविंग होता है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जो होता है। फसल को काटना है तो वहां कौन सा मशीन लगेगा, सारा एग्रोनॉमी का टर्म है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एपीकल्चर, अगर हम लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं, हनी बी फॉर हनी, क्यों पालन करेंगे सर, हनी पर्पस से। पर्पस क्या हमारा, हनी निकालना, शहद, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे एपीकल्चर, ये ध्यान रखिएगा। एंथ्रोपोलॉजी, एक एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एंथ्रोपोलॉजी में किस चीज का स्टडी होता है, ऑरिजिन डेवलपमेंट एंड रिलेशन बिटवीन द कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमन। अभी जो ह्यूमन रह रहा है और जो पिछले कुछ साल पहले रहा करता था, दोनों के बीच का रिलेशन को स्टडी करना, ये एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। और एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट भी है जो कि यूपीएससी में भी आप एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे ले सकते हैं, ऐसा उसी में इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। मतलब कि जो भी पास्ट में बीत चुका और जो अब चल रहा है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, वो चीज, कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमन। बायोमेट्रिक्स, जैसे हम लोग ऑफिस में जाते हैं ना तो बायोमेट्रिक्स लगाते हैं, तो स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। बायोलॉजिकल डाटा कहने का मतलब ये हो गया कि जो लिविंग्स है, जो प्लांट्स हैं, लिविंग्स के अंदर दोनों आ गया, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों, तो उसका डाटा कलेक्ट करके रखना। जैसे बोलते हैं ना बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया, जैसे कुछ दिन पहले बिहार में बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया गया था। तो बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया गया, इसका क्या मतलब हुआ कि कितने इंसान कितने टाइम पे पहुंचता है। अगर 6:30 का बायोमेट्रिक सेट है तो 6:30 बजे तक सारा डाटा कलेक्ट हो जाना चाहिए, तो वही चीज हो गया, डाटा का कलेक्शन कहलाएगा बायोमेट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। साइटोलॉजी, अगर हम लोग किसी सेल के बारे में स्टडी करते हैं तो वो हमारा होता है साइटोलॉजी। साइटो सी से सेल, और लॉजी मींस स्टडी, ये पता है ना, कोई लॉगस मींस स्टडी, तो साइटोलॉगस ऐसा ही वर्ड है। तो साइटोलॉजी, सेल के स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे टर्म दिया गया है, और स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट टर्म पे, क्लोन। अगर हम बोलते हैं ना कि जुड़वा,
जुड़वा बोले तो जैसे कि कोई दो भाई दो बहन, एक जैसे टीवी पे ऐड भी आता है, सॉरी प्रोग्राम होता है, जैसे कि आप देखे होंगे चिंकी मिंकी को, दे आर लुकिंग लाइक ए सेम, एक जैसा वो दिखती है, तो वो क्लोन होगी, मतलब एक जैसा डिट्टो सेम। ठीक है, हमारा हम और हमारा भाई एक जैसा नहीं हो सकता, तो वो क्लोन नहीं कहलाएगा, है तो एक ही जीन का, पर दिक्कत क्या है कि कुछ ना कुछ चेंजेस, उसको हम लोग क्लोन नहीं बोलेंगे। जो एक जैसा दिखता है उसको क्लोन बोला जाता है। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन, आइडेंटिकल कहने का मतलब सेम, दिखता हुआ। ठीक है, कार्डियोलॉजी जो हार्ट का स्टडी, स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट के टर्म को क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी। और जो डॉक्टर होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट। उसके बाद डेमोग्राफी, किसी एरिया का, जैसे बिहार का डेमोग्राफी क्या है, तो डेमोग्राफी क्या है, इसका क्या मतलब आप समझते हैं कि पॉपुलेशन क्या है, तो सेम वही चीज हो गया। पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना, किसी एरिया का, किसी खास एरिया का पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना डेमोग्राफी कहलाता है। हार्ट के बारे में स्टडी करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ गैसियस, गैस का मूवमेंट होना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। जैसे आपके घर पे पानी का टंकी रखा होता है और आप नल ओपन करते हैं तो पानी नीचे आता है, वही अगर टंकी को अगर भर दें और नल को हम चाहे टंकी को हम रख दें अपना सबसे नीचे वाला फ्लोर में, मतलब मान के चलिए 10 मंजिला बिल्डिंग है, 10 मंजिला बिल्डिंग से सबसे नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर पे हम टंकी रख दें और ऊपर नल खोले तो पानी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। मोटर है तो फिर ठीक है, बिना मोटर के सहारे नहीं चढ़ पाएगा। तो उसी तरह से पर टंकी को ऊपर रखेंगे तो नीचे पानी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर हायर कंसंट्रेशन है, नीचे लोअर कंसंट्रेशन है। तो फिर जरूरत के हिसाब से नल हम लोग खोलते हैं फिर बंद कर देते हैं, वही चीज हो गया। उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, स्पेशली गैस के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। डर्मेटोलॉजी, तो अगर कोई डॉक्टर स्किन के बारे में होता है तो हम लोग बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट है, मतलब कि स्किन का डॉक्टर है। स्किन में अगर इन्फेक्शन हो जाना, स्किन में एलर्जी हो जाना उस टाइप का, तो उसको बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। इकोलॉजी क्या होता है? इन्वायरमेंट का स्टडी करना, इंटरैक्शन, द रिलेशनशिप बिटवीन, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कैसे सर? धूप से हम लोग को बेनिफिट पहुंच रहा है, वो भी एक दूसरे का इंटरैक्शन है। एयर से हम लोग को बेनिफिट है, तब तो जिंदा रह रहे हैं, ऑक्सीजन है तब तो ये भी एक दूसरे का इंटरैक्शन है। तो नॉन लिविंग का इंटरैक्शन लिविंग के साथ होना, ये कहलाता है इकोलॉजी। ठीक है, इको इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब कि हमारे बॉडीज में क्या चेंजेस आया, कोई प्लांट है तो उसके बॉडीज में क्या चेंज आया, वो होता है इवोल्यूशन। ओरिजिन ऑफ लाइफ, वेरिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ओरिजिन, लाइफ का ओरिजिन, वेरिएशन होना, बदलाव होना, और न्यू स्पीसीज का बनना, ये इवोल्यूशन कहलाता है। थैंक यू। इतना सारा हमारा टॉपिक था जो कि हम आज डिस्कस करने वाले थे। ये हमारा पार्ट 1 है, और भी हम पार्ट 2 में देखते हैं कि और भी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स होगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। विज्ञान के सब्जेक्ट से, लूसेंट में से ये स्पेशली लिया गया है ताकि आपको जो लूसेंट का स्टडी है उसको आसान बनाया जा सके। ओके, थैंक यू। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर लीजिएगा, हम उसका जवाब दे देंगे। और इस चीज को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में कहीं ना कहीं ये हमारा जरूरत पड़ ही जाता है। ओके, थैंक यू।